वो तुमसे मिलने के बाद ड्रामा करने लगती है, झगड़े बढ़ाने लगती है और तुम्हें इमोशनल तौर पर हिलाने लगती है, तो स्टोइक फिलॉसफी कहती है उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ड्रामा प्यार से नहीं, कंट्रोल से पैदा होता है। आज मैं तुम्हें वो स्टोइक चाल बताऊंगा जो बिना बताए खेली जाती है और सामने वाले को खुद शांत होने पर मजबूर कर देती है। ये वीडियो लड़ने के लिए नहीं है, ये वीडियो शांत रहकर जीतने के लिए है। अगर तुम अंत तक सुनोगे तो समझ जाओगे स्टोइक इंसान ड्रामे से क्यों नहीं टूटता और लोग उसके सामने खुद टूट जाते हैं। अगर आपके सामने भी आपकी क्रश आपके सामने आकर ड्रम करने लगते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए बना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत कुछ सीख कर जाएगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वो आखिर ड्रामे क्यों करने लगती है। जब वो तुमसे मिलने के बाद ड्रामा करने लगती है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद वो दुखी है या शायद उसे सच में कोई परेशानी है, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। ड्रामा ज्यादातर तब शुरू होता है जब सामने वाले को तुम्हारा पूरा ध्यान मिल चुका होता है। वो देख चुकी होती है कि तुम रिएक्ट करते हो, तुम समझाते हो, तुम खुद को साबित करते हो, और यहीं से ड्रामा जन्म लेता है। ड्रामा कोई अचानक आई हुई परेशानी नहीं है। ड्रामा एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट ये देखने के लिए कि वो तुम्हें कितना हिला सकती है। अगर तुम हर बार उसके मूड के हिसाब से बदल जाते हो तो उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को हिला सकता है वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे रिएक्शन को चला रहा है, और यही से तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। चैप्टर 2, ड्रामा के सामने लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। ड्रामा शुरू होते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वो तुरंत समझाने लगते हैं, वो सफाई देने लगते हैं, वो हर बात का जवाब देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब क्लियर कर दिया तो ड्रामा रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ड्रामा समझाने से नहीं रुकता, ड्रामा रिएक्शन से चलता है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा ड्रामा बढ़ता है, क्योंकि सामने वाला देख लेता है कि तुम अब भी फंसे हुए हो। स्टोइक आदमी इस जाल में नहीं फंसता। वो ये नहीं सोचता कि अभी क्या बोलना चाहिए, वो ये सोचता है कि अभी क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे सही जवाब होता है, और यही चीज ड्रामा करने वाले को अंदर से परेशान करती है। चैप्टर 3, इमोशनल रिएक्शन मत दो। जब ड्रामा शुरू हो तो तुम्हारा काम शांत रहना है, ना गुस्सा दिखाना, ना ठंडी आवाज में ताना मारना, ना खुद को सही साबित करना, बस शांत रहना। तुम्हारी आवाज धीमी होनी चाहिए, तुम्हारे शब्द कम होने चाहिए। तुम ये नहीं कहोगे तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तुम ये नहीं कहोगे तुम्हें मेरी कदर नहीं है, तुम सिर्फ इतना कहोगे ठीक है मैं समझ गया, और यहीं रुक जाओगे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रामा तुम्हें उकसाने के लिए होता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम टूट नहीं रहे तो उसका गुस्सा खुद ही थकने लगता है। स्टोइक आदमी जानता है जो शांत रहता है वही असल में मजबूत होता है। चैप्टर 4, बिना बताए दूरी कैसे बनानी है। स्टोइक आदमी कभी ऐलान नहीं करता कि अब वो दूरी बना रहा है। वो ना धमकी देता है, न चेतावनी देता है, वो बस थोड़ा कम उपलब्ध हो जाता है। पहले जहां तुम हर कॉल उठा लेते थे, अब कभी कभी कॉल छूट जाती है। पहले जहां तुम तुरंत रिप्लाई करते थे, अब रिप्लाई में वक्त लगता है, लेकिन तुम पूरी तरह गायब नहीं होते, क्योंकि पूरी दूरी नई लड़ाई बन जाती है और सही दूरी सोच पैदा करती है। सामने वाला सोचता है ये इतना शांत क्यों है, पहले जैसा क्यों नहीं है, और स्टोइक आदमी इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपने दिन में आगे बढ़ता है, और यही दूरी ड्रामा को धीरे धीरे खुद ही मार देती है। तुम लड़ नहीं रहे, तुम समझा नहीं रहे, तुम टूट नहीं रहे। धीरे धीरे उसका टोन बदलने लगता है, उसकी बातें छोटी हो जाती हैं, उसके झगड़े कम हो जाते हैं, और एक दिन वो खुद कहती है तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो शिकायत नहीं होती, वो एहसास होता है। यही स्टोइक जीत है, क्योंकि तुमने बिना बताए अपनी जगह बना ली। तुम ड्रामा में नहीं गए, ड्रामा खुद खत्म हो गया। जो इंसान ड्रामा में नहीं उलझता वही रिश्ते में शांत तरीके से लीड करता है। शांति कोई कमजोरी नहीं, शांति सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 5, अपनी जिंदगी पर फोकस करना ही असली जवाब है। स्टोइक आदमी ड्रामा से भागता नहीं, वो अपनी जिंदगी में फिर से लग जाता है। वो अपने काम पर ध्यान देता है, वो अपने शरीर पर काम करता है, वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है। वो ये सब दिखाने के लिए नहीं करता, वो स्टेटस नहीं डालता, वो इशारे नहीं करता, वो बस बदलता है। और जब कोई इंसान शांत तरीके से बदलता है
तो सामने वाला खुद फर्क महसूस करता है। ड्रामा करने वाला इंसान तभी तक ड्रामा करता है जब तक उसे तुम्हारी एनर्जी मिलती रहती है। जैसे ही तुम अपनी एनर्जी खुद पर लगाते हो, ड्रामा कमजोर पड़ जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सबसे बड़ा जवाब बेहतर जिंदगी जीना होता है। चैप्टर 6, जब वो खुद शांत होने लगे। एक वक्त ऐसा आता है जब ड्रामा करने वाला थकने लगता है, क्योंकि उसे अब पहले जैसा रिएक्शन नहीं मिल रहा होता। वो देखती है कि तुम बदल चुके हो, तुम लड़ नहीं रहे, तुम समझा नहीं रहे, तुम टूट नहीं रहे। धीरे धीरे उसका टोन बदलने लगता है, उसकी बातें छोटी हो जाती हैं, उसके झगड़े कम हो जाते हैं, और एक दिन वो खुद कहती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो शिकायत नहीं होती, वो एहसास होता है। यही स्टोइक जीत है, क्योंकि तुमने बिना बताए अपनी जगह बना ली। तुम ड्रामा में नहीं गए, ड्रामा खुद खत्म हो गया। चैप्टर 7, जब तुम्हें सच में फर्क पड़ना बंद हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम कुछ खास करने की कोशिश करना बंद कर देते हो। ना ड्रामा रोकने की, ना उसे समझाने की, ना खुद को सही साबित करने की। तुम बस अपनी जिंदगी जीने लगते हो। तुम सुबह उठते हो, अपने काम में लग जाते हो, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने भविष्य पर ध्यान देने लगते हो। अब तुम्हारा मूड उसके मैसेज पर नहीं टिकता, तुम्हारी शांति उसके बर्ताव पर निर्भर नहीं रहती। और यही वो मोड़ है जहां खेल पूरी तरह पलट जाता है, क्योंकि जब तुम्हें